रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 117 और 118। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हमने 3 सहाबियों का एक खूबसूरत लंबा वाक़या पढ़ना है और थोड़ा लेंथी लेक्चर जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था उन लोगों के बारे में। वो 3 सहाबी जो कि मतलब मुनाफिक में शामिल हो गए थे और वो गज़वा तबूक में नहीं गए थे और उनकी तौबा ही कबूल नहीं हुई थी। इतना कि मुनाफिकीन में से जिन्होंने सुस्ती की थी उन्होंने तौबा बाद में की, उनकी तौबा कबूल होगी, लेकिन इन लोगों की जैसे अबुल बाबा की तौबा कबूल होगी थी, उनके 6 साथियों की, लेकिन इनकी तौबा कबूल नहीं हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 117 से। लेक्चर से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था कि असल में गज़वा तबूक जब हुआ तो गज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि सबके सब निकलो। तो उस वक्त मुखलिस ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, मुखलिस लोगों की 3 कैटेगरी बनी थी। 3 किस्म के लोग थे कि जिन्होंने मतलब कैटेगरी बनी, वो तीनों ही मुखलिस थे। क्या कैटेगरी थी? एक को कहा गया कि ईमान लाओ और गज़वा तबूक पे चलो, तो सब वो एकदम राजी हो गए। और दूसरी कैटेगरी थी जिन्होंने कहा कि सफ़र मुश्किल था, ये ऐसे हम जाएं या नहीं, ये मुश्किल होगी, रूमियों से जंग है, पहली दफ़ा जंग है और गर्मी इतनी है और सफ़र इतना लेंथी है, तो कैसे होगा। लेकिन फिर उसके बाद वो भी राज़ी हो गए थे। और तीसरे जो कि मतलब जाना तो चाहते थे लेकिन वो गए नहीं एंड तक, तो है वो भी मुखलिस मोमिन थे। वो उन 3 लोगों के बारे में आज लंबा वाक़या चलेगा। आयत नंबर 17 में 116 पहले पढ़ते हैं। तो 116 में क्या है कि 118 में पढ़ेंगे। 117 में क्या है कि अलबत्ता तहकीक मेहरबान हुआ अल्लाह नबी पर और मुहाजिरीन पर और इंसार पर जिन्होंने पैरवी की घड़ी में तंगी की। मतलब ये पहले लोगों के बारे में है कि जो इंसार मुहाजिर जो कि तंगी में तेजी से उन्होंने पैरवी की और उन्होंने नहीं सोचा कि क्या वो मतलब उन्हें ये मुश्किल होगी। वो लोग उन्होंने घड़ी की तंगी की मतलब मुश्किल वक्त में उन्होंने ये सब चीज़ सोचने के बजाय एकदम उन्होंने बस ओके कहा कि हम अल्लाह के दीन के लिए निकलेंगे। और बाद इसके जो करीब था कि कि मतलब वो जैसे ही बात कहा जाएगा वो मान जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरे किस्म थे कि जो बाद इसके करीब था कि टेढ़े हो जाते दिल का एक गिरोह इनमें से, फिर वो मेहरबान हुआ इन पर, बेशक वो इन पर बहुत शफकत करने वाला और नहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के लोग हैं कि करीब थे कि उनका वो ना जाते, करीब थे कि वो मुनाफिक हो जाते, करीब थे कि वो उस टाइम इनकार कर देते और वो इनकार के बहुत करीब थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में हदायत डाली और उन्होंने उसी वक्त इकरार किया कि नहीं वो जाएंगे और फिर वो चले गए। इतना कि मतलब उनका दिल लड़खड़ा रहा था। और आगे आयत नंबर 18 में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो 3 लोग जो नहीं गए थे, तो और तीनों पर भी जो छोड़ दिए गए, यहाँ तक कि जब तंग हो गई इन पर ज़मीन बावजूद इसकी कुशादगी थी और तंग हो गए इन पर नफ्स इनके और उन्होंने यकीन कर लिया कि नहीं कोई जाए पना अल्लाह की मगर इसी तरफ, और फिर वो मेहरबान हुआ इन पर और ताकि तौबा कबूल की। बेशक अल्लाह वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। अब वो 3 लोग जो कि गज़वा तबूक पे नहीं गए और वो मतलब उन्होंने अपनी गलती भी मानी और वो उस गज़वा तबूक पे नहीं जा सके, लेकिन फिर जब वो उन्होंने गलती मानी लेकिन अल्लाह ने उनकी फिर भी तौबा कबूल ना की और फिर वो बहुत ही लंबे कैटेगरी से गुजरे कि उनके लिए ज़मीन तंग हो गई थी। तो उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। जब उनकी बनाई जाती रही थी तो अब उनमें 3 लोग थे कि काफ बिन मालिक और अमरार बिन रबी और हलाल बिन उमैया। और काफ बिन मालिक ने ये सारी स्टोरी सुनाई। वो कहते हैं कि तब मेरी 40 साल की उम्र थी जब ये सब हुआ और उन्होंने उनकी बनाई जाती रही, वो बूढ़े हो गए, तब उन्होंने उनको एक ये कहानी सुनाई था, दास्तान सुनी। तो ये दास्तान क्या थी कि खुदा के रसूल जब जंग के लिए उभारते तो मैं तय कर लेता कि मैं मजलिस में कि मैं ज़रूर जाऊंगा। और फिर मैंने सोचा मैं अपनी सुस्ती की वजह से मैंने सोचा कि क्या तैयारी करनी, मेरे पास सवारी भी है, सेहतमंद भी हूँ। जब रवानगी का कहा जाएगा तो मैं अपनी सवारी लूँगा और फिर तेज़ी से साथ मिल जाऊँगा और तभी तैयार हो जाऊँगा। उसके बाद जब इतना कि वो लश्कर का दिन आ गया और वो लश्कर अपने जुनून जहाद के साथ तैयार हो गया और वो रवाना हो गया और मैं यही सोचता रहा। और फिर मैंने सोचा
कि मेरे पास सवारी भी है और मैं हूँ भी ठीक, तो मैं क्या नाम है, जब ये मैं 2-3 दिन बाद इनको जहाँ से सफ़र स्टार्ट करूँगा और फिर इनसे जा मिलूँगा और क्या नाम है, अपनी सवारियों के साथ इनसे जा मिलूँगा। और इसी टाल मटोल में वक्त गुजरता गया कि इतना कि लश्कर जो है वो जंग के मैदान में पहुँच गया और वो जंग वहाँ पे स्टार्ट हो गई। और जब मैं मदीना में बाहर निकलता तो मेरे उस वक्त मुनाफिक और मजदूरों के अलावा कोई ना पाता, और मजदूर वो जिनको अल्लाह ताला ने खुद रुखसत दी थी। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचकर पूछा कि काफ बिन मालिक क्यों नहीं आए, तो वो कहाँ गए, तो एक बनी सलमा का बंदा था, उसने कहा कि उन्हें अपने क्या नाम है दीदा जेब लिबास और उनको अपने दीदा जेब लिबास और अपनी क्या नाम है शहाना चाल ढाल से क्या नाम है फुर्सत मिलती तो वो इस जंग के लिए आते। तो जब ये बात हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो उन्होंने इनको कहा कि आपने ये बात ठीक नहीं की, और उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी एक अच्छे शख्स है। और उसके बाद अबू खुसैमा एकदम एक तरफ से एक सफ़ेद धूल नजर आई और उस पर एक घोड़ा भागता हुआ और उस अबू खुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर सवार थे। और अबू खुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे, ये वो थे कि जो कि मैंने आपको बताया था कि वो खजूरों का एक जिन्होंने रात मेहनत की थी एक यहूद के घर, और उन्होंने कुछ खजूरें ही उन्हें मिली थी और फिर आप सल्लम ने उसका सारे सामान में उनकी खजूरें बखेर दी कि इसका सबसे ऊपर सदका है। और अल्लाह ताला ने जब उनकी इतनी कोशिश थी तो अल्लाह ताला ने उनकी कोशिश को बर लाए और वो जंग पर टाइम से पहुंच गए। और उसके बाद काफ़ फरमाते हैं कि दिन गुजरते गए और फिर मुझे खबर मिली कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, उन्होंने आके 2 शुक्राने के नवाफिल पढ़े और वो फिर आके मजलिस में बैठे। तो क्या नाम है मुनाफिक एक एक करके आप सल्लम के पास जाते और कस्में खाते और झूठ मकारियाँ करते और झूठे क्या नाम है अज़र पेश करते, और ये इनकी तादाद 80 के करीब थी। और इस हालत में कि वो मतलब उनकी बातनी हालत को देख के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ कर देते थे और उनको कहते कि जाओ तुझे अल्लाह माफ़ करेगा, तो मतलब जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं मेरी बारी आ गई। तो काफ़ रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैं आप सल्लम ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उनको गैज़ो गज़ब था उनकी मुस्कुराहट में, और उन्होंने मुझे देख के कहा कि काफ क्या तुम क्यों नहीं आई, क्या तुम्हारे पास सवारी ना थी। तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं किसी ज़मीनी बादशाह के अंडर होता तो मैं मानता कि मैं आपके सामने झूठ बोल देता और झूठो फ्रेब कर देता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं आपको अब अपनी बातों से राज़ी कर लूँ और फिर अल्लाह ताला आपको हकीकत वही के ज़रिए आपको बयान कर देगा और फिर आपको नाराज़ हो जाएंगे उससे। और अगर मैं आपको आज सच बयान करके नाराज़ कर दूँ तो कल करीब है कि अल्लाह ताला मेरे सच की सूरत बस बोलने की सूरत में अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और वही की सूरत आपको राज़ी कर देगा। और मुझे कोई मजबूरी ना थी और मुझे इतनी सहूलत और कुशादगी इससे पहले किसी मौका पर न थी, मगर मैं अपनी सुस्ती और लापरवाही की वजह से मुझे ये सादत नसीब नहीं हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा सच बोल रहा है, मतलब सारे झूठ बोल रहे थे, ये बंदा आप सच बोल रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाके यहाँ से काफ जाओ और आप अल्लाह ताला के फैसले का इंतज़ार करो। फिर हुआ क्या, उनके फिर वो आप काफ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से बनी सलमा के एक रेवड़ में या वहाँ के एक ग्रोह में जाके बैठे, वहाँ कबीला में जाके बैठे। तो उनके लोगों ने कहा कि तुमने क्यों सच बोल दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मक्कार और झूठे आए, उन्होंने मुनाफिकीन ने अपने अज़र पेश किए और आप सल्लम ने उनके लिए इस्तगफार की और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी और करीब है इस्तगफार की वजह से उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो तुमने क्यों क्या नाम है किया। और कहते करीब में मुझे भी लगा कि शायद मैं अपना उज़र पेश कर देता तो ठीक होता कि मैं भी उधर पेश कर देता। फिर मैंने पूछा कि क्या कोई और भी शख्स है जिसने मतलब मेरी तरह सच बोला। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ 2 शख्स हैं, अमरार बिन रबी और हलाल बिन उमैया। और काफ बिन मालिक ने कहा कि वो दोनों असहाबे बदर थे और मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन नमूना थे। तो मैं उनको सुनकर मैं मुतमईन हो गया कि मैंने बिल्कुल ठीक किया और फिर मैं अपने घर चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों तो बूढ़े थे। अब आजमाइश की दूसरी घड़ी शुरू होगी। पहले तो आजमाइश जो उस दिन सारा कुछ हुआ, अब उस आजमाइश की दूसरी घड़ी शुरू होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि इन तीनों के साथ कोई बात नहीं करेगा और इनके मतलब छोड़ दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ कि अब वो दोनों जो दो थे, इमरान बिन रबी और काफ बिन उमैया, काफ बिन उमैया हलाल बिन उमैया, वो
दोनों थे बूढ़े थे और ये जवान थे। तो ये कहते हैं कि वो दोनों तो बूढ़े होने के वजह से अपने घर में बैठे रोते रहते थे, लेकिन मैं जवान था, मुझे बाजार जाना पड़ता था, मैं खरीदो फरोख्त करता था, मैं मस्जिद जाता था। तो मैं मेरी तरफ ज़मीन मेरे लिए बदल चुकी थी और सब जान पहचान होने के बावजूद अजनबी हो चुके थे और ज़मीन मुझे इस तरह अपनी वसतों के बावजूद तंग महसूस होने लगी होगी। ऐसा मालूम होता था कि मतलब ज़मीन अपनी वसतों के बावजूद तंग हो गई है और मुझे अपना नफ्स अपने ऊपर बोझ महसूस होने लगा और बोझ महसूस होने लगा। और फिर मैंने क्या नाम है, जब मैं मस्जिद में जाता तो मैं आप सल्लम से सलाम करता, तो मुझे मतलब मैं इंतज़ार में रहता कि कब मुझे कोई जवाब दे। और फिर जब मैं आप क्या नाम है फिर मैं इंतज़ार करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ कब नज़र मुबारक करे। तो हाल ये था कि जब मैं नमाज़ पढ़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख रहे होते और जब मैं नमाज मेरी ख़त्म हो जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़र हटा देते। और ऐसे में एक दिन मतलब बहुत घबराहट से एक दिन मैंने अपने दोस्त हज़रत कितादा अबू कितादा, तो कहते मेरे एक दोस्त थे, चचाजाद भाई थे और बचपन के दोस्त थे। मैंने बाग पे चढ़ के दीवार पे मैंने उधर अबू कितादा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनको कहा कि अबू कितादा क्या नाम है, उन पे मैंने अबू कितादा से सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम। और अबू कितादा ने मुझे हाय अफसोस, अबू कतादा जो मेरे बचपन के दोस्त थे उन्होंने भी मुझे जवाब न दिया। और फिर मैंने कहा कि क्या मैं अल्लाह की कसम खाकर पूछता हूँ कि क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नहीं करता। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दोबारा ये सवाल रिपीट किया, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने सवाल किया तो कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। और फिर मैं क्या नाम है परेशान हो गया और वही बेहतर जानते हैं। और फिर ये सुनकर मैं मतलब मेरे आंखों से गारों को तार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं वहाँ दीवार से उतर गया। और फिर मैं एक दिन बाजार था, बाजार में शाम थे, एक कप्ती जो तजारत के लिए आया, वो क्या नाम है गला लेकर आया था और उसने पूछा काफ कहाँ है। तो उन्होंने सबने मेरी तरफ इशारा किया, वो मेरी तरफ आया तो उसने मुझे एक खत दिया। खत में क्या लिखा था? खत में था कि हमें पता चला है कि आपके साहब आपसे बरगजिश्ता है, मतलब नाराज हैं और तुम पर बहुत सितम तोड़ते हैं और क्या नाम है, और तुम एक अच्छे आदमी हो जो तुम्हें मतलब तुम एक जलील आदमी नहीं हो जो तुम्हारे साथ ये करते हैं। तुम बेफिक्री से हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हारी शान तुम्हारी कदर करेंगे। तो कहते हैं कि ये खत पढ़कर मैं मेरा दिल और भर आया और मैंने कहा एक नई मुसीबत आ गई, मैंने ये सोचा और सदमे से मैं दुचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसी कसम परसी और बेबसी की हालत में था और 40वां दिन हो गया था और 40वें दिन पे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कासद आया। उस कासद ने कहा कि अल्लाह के क्या नाम है आप सल्लल्लाहु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से पैगाम आया है आपकी तरफ कि आप अपनी बीवी से अलग हो जाए। तो उन्होंने लोंदी सी आवाज़ से उनको कहते मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने लोंदी सी आवाज़ से कि क्या कहेगा। और फिर जब उसने ये कहा कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ तो कहते कि मैंने लोंदी से आवाज़ से पूछा क्या मैं उन्हें तलाक दे दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बस अलग हो जाओ। और फिर उन्होंने क्या नाम है उन्होंने बेकअप मेके भेज दिया और कहा इंतज़ार करो अल्लाह के फैसले का। फिर 50वां दिन था, वैसे ही वक्त गुजर गया। 50वां दिन था, फजर की नमाज के बाद वो अपनी छत पे बैठे थे। वो असल में फजर की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते थे क्योंकि मस्जिद बहुत दूर थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख्सत दी थी कि वो घर पढ़ सकते हैं। तो वो मस्जिद की नमाज फजर की नमाज के बाद छत पर बैठे थे और बहुत ही मायूस और परेशान थे और बेजार दुनिया से बैठे थे। और उनके दिन में गैर वसवसे आ रहे थे। एकदम पहाड़ से एक आवाज़ आई, एक क्या नाम है पहाड़ सिला से एक आवाज़ आई कि ऐसी उस पहाड़ी से आवाज़ आई मुबारक हो काफ, मुबारक हो काफ। और वो उन्होंने इतनी खुशी के शायद वो उसी टाइम सजदे में गिर गए और आंसू उनके सिलाब की तरह उनकी आंखों से बहने लगे और मेरी आंखों से बहने लगे। और मैं सोचता गया कि आन पड़ी है वो घड़ी जिसका मुझे इंतज़ार था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे माफ़ी मिल चुकी है। और फिर मैं क्या किया, लोग मुझे तरफ भागते हुए मुबारकें देने आने लगे और क्या नाम है। और फिर क्या हुआ कि आप सल्लम की खिदमत में मैं हाजिरी के लिए गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बैठे हुए थे और साथ उनके साथ चांद की तरह उनका चेहरा चमक रहा था, जगमगा रहा था और साथ उनके सितारे मतलब सहाबा कराम बैठे थे। तो हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु उठे और उन्होंने मुझे अपने सीने लगाया और कहा कि बगल गिरी की के मुबारक हो। और मैं ये एहसान उनका कभी नहीं भूलूंगा। और मैं आप सल्लम की तरफ हुआ और आप सल्लम की चेहरा और फरत की मसरत से जगमगा रहा था
और मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि काफ मुबारक हो, ये तुम्हारी दिन, ये ज़िंदगी का तुम्हारा बेहतरीन दिन है। और ये पूछा कि आपकी तरफ से ये जिंदगानी की तरफ से, तो फरमाएगा कि खुदा की तरफ से है ये सब, ये आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से मुझे माफ़ी मिली। तो फिर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिली है। फिर ये आयत आप वसल्लम ने इनको सुनाई, तब ये आयत आ चुकी थी। और फिर आप वसल्लम ने खुशी से हज़रत काफ रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैं अपने अल्लाह से तौबा कर सकता हूँ, मतलब इस तौबा की खुशी में मैं सदका कर सकता हूँ, तो मैं अपना सब कुछ सदका करना चाहता हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफ तुम अपने लिए कुछ रख के बाकी सदका कर सकते हो। तो फिर मैंने यही किया कि मैंने खैबर को छोड़ कर बाकी सबको सदका कर दिया। और फिर वो अपनी उन्होंने फिर ये फिर बाद में ये बताया कि उन्होंने कहा कि ये खुदा की कसम, अल्लाह ने मेरे सच की बिना पे मुझे माफ़ किया और मैं इस सच्चाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये उन्होंने अपने जिनको वो एक कहानी सुना रहे थे, उन्होंने इनको कहा कि खुदा की कसम वो दिन और आज तक मैंने कोई गलती नहीं की मेरे लिहाज से, और मैं हमेशा अपनी क्या नाम है, जहाँ तक मुझे इल्म है तो मुझे रब से तवक्को है कि आखिरी दम तक वो मेरी हिफाजत करेगा और वो मुझे इस तरह की कोई गलत काम से बचाएगा। और फिर हज़रत काफ ने कहा कि हज़रत काफ की मकबूलियत और मदीना के मुसलमान गवाह हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं, अल्लाह गवाह है। और इसे बुलंद मुकाम और क्या होगा कि जहाँ जहाँ रहती ज़िंदगी तक किताब ये पढ़ी जाएगी, खुदा के बंदे काफ की तौबा की मकबूलियत की गवाह बनते जाएंगे। और ये इससे इतनी बड़ी आजमाइश के बाद इतना बड़ा गिफ्ट मिला कि आज तक हम सब काफ रज़ी अल्लाह की तौबा की मकबूलियत को जानते हैं कि उनको तौबा मिल गई, उनको अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया, वो बख्शिश हो गई उनकी। और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह सब पर अपना करम करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।